मिथ्या दृष्टि के भी 6 लेस्या हो सकती हैं और सम्यक दृष्टि को 6 लेस्या हो सकती हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि की शुक्ल लेस्या भी इतना आनंद कारण नहीं है और सम्यक दृष्टि के कृष्ण लेस्या भी इतनी खतरनाक नहीं है। आगम की बहुत तरह की विशेषताएं हैं और ये विशेषताएं जीवन में समझ में आ जाए तो ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय शुक्ल सुनवो जिनवाणी, यह विद गए न मिले सुमन जो उदद समानी। ये 6 डाला कार से आपने सुना पड़ा है, जिन्हें प्रभु की वाणी और वह भी अनेकांतवाद स्यादवाद से समझना बहुत मुश्किल है। धर्म में रुचि हो जाए और रुचि होने के बाद एकांत मिथ्यात्व से अध्यात्म प्रेमियों को, धर्मात्माओं को बचना बहुत कठिन है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व ग्रहित अग्रहित से तो आप सब जानते हैं, और 5 मिथ्यात्व में एकांत मिथ्यात्व एक निमित्त को पकड़ लेता है, एक उपादान को पकड़ लेता है, एक निश्चय में पकड़ लेता है, एक व्यवहार में पकड़ लेता है। तो एक भाग्यवादी, एक पुरुषार्थवादी। इन 5 मिथ्यात्वों से अपने आप की सुरक्षा करना मुझे लगता है बहुत कठिन कार्य है। विपरीत मिथ्यात्व है, एकांत मिथ्यात्व है, संशय मिथ्यात्व है, अज्ञान मिथ्यात्व है, विनय मिथ्यात्व। हमारे तो सब भगवान एक से हैं, ऐसा नहीं है। देवागम स्तोत्र में अगर समंत भद्र स्वामी से मैंने तो वे कहते हैं ये छत्र चमर विभूति या समर्षण विभूति हम नहीं मानने वाले। हमारे उस आप्त का, सच्चे देव का लक्षण निर्दोष है। वे अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष्ट में राजत गंभीर। निर्दोष हैं, इसलिए हमारा मस्तक झुकता है। हम इस चमत्कार आदि पर हमारा जैन धर्म विश्वास नहीं करता है, और चमत्कार से श्रद्धा स्थायी नहीं बनेगी व्यक्ति की। आज चमत्कार है, कल नहीं हुआ तो श्रद्धा समाप्त। हमारे वीतराग दर्शन में इन चमत्कारों का कोई महत्व नहीं है। हमारे यहाँ मुनि महाराज साधना करते हैं, वह भक्त बनाने के लिए नहीं करते हैं, वे तो भक्तों से बचने के लिए साधना करते हैं। एक मेरा डायल है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, भक्त बनाना बहुत आसान है और भक्तों से बचना बहुत कठिन कार्य है। जय जयकारा के लिए साधु नहीं बनते हैं, साधु बनते हैं आत्म साधन, कर्म क्षय के लिए, संबर निर्जरा के लिए, संसार बंधन से मुक्त होने के लिए साधु बनते हैं, न कि भक्त बनाना बहुत आसान है। भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन भीड़ से बचना, भक्तों से बचना, ये बहुत कठिन कार्य है। जब जय बोलती है और जरा सा टेस्ट आ गया और प्ले में एडमिशन हो जाता है। भक्त तो अपने जय बोल के लाभ ले लेंगे, पुण्य का संचय कर लेंगे, लेकिन मुनि महाराज के लिए वो छाछ है, कचरा है, सपरेटा दूध की तरह है। मेरी जय बोलने से मेरा कल्याण नहीं होगा, ये तो अपना कल्याण कर सकते हैं। तो सम्यक ज्ञान की ये महिमा है, एकांतवाद से बचना। निश्चय ने से आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन है, तो व्यवहार ने से आत्मा रागी देसी मोही है। एक ने का आश्रय लेके जो कथन करता है वह कवि जनागम समझ सकता है। 4 अनुयोग हैं और चारों ही अनुयोग हमारे यहाँ मोक्ष के कारण हैं। जो 3 अनुयोग की उपेक्षा करके मात्र द्रव्यानुयोग पढ़ता है वह कभी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं हो सकता है। एक बात मैं कहता हूँ, समय सार पढ़ के कोई मुनि आर्य का भी तो नहीं बना है।
अध्यात्म का ग्रंथ है, वर्ल्ड में उसकी ख्याति है। वैराग्य होगा तो प्रथमान योग के जब ग्रंथ पढ़ते हैं, जयकुमार सुलोचना का दाम्पत्य जीवन पढ़ते हैं, सेठ सुदर्शन का जीवन पढ़ते हैं, सीता और राम का जीवन पढ़ते हैं, हनुमान जी आदि महापुरुषों का जीवन पढ़ते हैं, सुकौशल और सुकमाल की कहानी आपने सुनी होगी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रथमान योग जो पाप कार्यों से विरक्ति दिला के पुण्य कार्यों में लगाता है, शुद्धोपयोग का लक्ष्य रखता हुआ साधक विकास करता है। क्योंकि आजकल कोई किस्सा कहानी चरित्र पढ़े, तीर्थशिला के पुरुषों की कहानी पढ़े तो उसे मिथ्या दृष्टि का प्रमाण पत्र मिल जाता है। भैया वर्तमान योग में चारों अनुयोग गर्वित हैं। वो आचार्य समंत भद्र स्वामी एक बहुत बड़े दार्शनिक आचार्य हुए हैं। उन्होंने तो प्रथमान योग मर्था ख्यानम चरितम प्राणम पुण्यम बोध समाध निधानम बोधत बोध समीचीनम। प्रथमान योग को बोधि का समाधि का खजाना कहा है, जिसकी उपेक्षा आज हो रही है। पेरे घरों में दान कथा, शील कथा, चंदन वाला चरित्र, नाक का हार, ये कहानियां घरों में रहती थी, पुस्तकें रहती थी, बच्चे बच्चियां घर में पढ़ते थे, संस्कार तो होते थे। इस इंटरनेट ने सब साहित्य पे पानी फेर दिया। किसी को टाइम आज माँ पिता से बात करने की फुर्सत नहीं है विद्यार्थियों को। और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर 24 आवर्स हर माता पिता परेशान है, बच्चे मानते ही नहीं। वो मोबाइल में लगा है, टीवी में लगा है, दादी बेकार, दादा बेकार, परिवार में सब बेकार हो गए, बस लेके मोबाइल लेके बैठ गए। आज विकृतियां जो आती जा रही हैं, उसके परिणाम आप देख रहे हैं किस तरह से परिवार हमारे टूटते जा रहे हैं। सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, संसार में क्या लेके आए, क्या लेके जाओगे। कितनों की मूछें और नाक रह गई। भैया इस अनंतानुबंधी अहंकार के कारण आज हमारा निरंतर पतन होता जा रहा है। आज हमारे खान पीन में जो विकृति आती जा रही है, आप देख रहे हैं उसके परिणाम क्या है। कई बार मैंने आपसे बात की है तो भोजन की बात, लेकिन भोजन हमारे परिवार का निर्माण करता था, समाज का निर्माण करता था, गांव, देश, राष्ट्र का निर्माण इस भोजन के माध्यम से होता था। खान पीन में बहुत शुद्धि बरती जाती थी। आज विदेशों में, मेरा भोपाल सेंट्रल जेल में एक प्रवचन था, काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ कैदी थे और मुझे सुपरिटेंडेंट, जेल सुपरिटेंडेंट ले गए कैदियों की भोजनशाला दिखाने के लिए। और मुझे आश्चर्य हुआ कि वहाँ 2 लोग एक कपड़ा लेके हवा कर रहे थे। मैंने पूछा क्या चक्कर है, तो उन्होंने बताया कि कोई भी इस भोजन में इन्फेक्शन के कारण न मिल सके, यहाँ तक आप तो हाथ से आटा मारते हैं, आजकल मशीन आ गई हैं ताकि कोई पसीने की बूंद, हाथ की गंदगी कोई आटे के साथ प्रवेश न कर सके। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में सावधानी रखी जाती है। और हमारे रसोई घर में छन्ना कैसे होंगे जिनमें 25-50 ग्राम 100 ग्राम मेल नहीं हुआ तो दूध छानने का छन्ना बेकार है। हाथ पोंछने का छन्ना देखो जिसमें इन्फेक्शन हो जाए, जबकि इन सब चीज़ों में हमारे यहाँ पूर्वज बहुत सावधानी बरतते थे। अब आपको तो होटल का पसंद है, आपको तो हल्दीराम का नमकीन मीठा पसंद है, इंदौर का नमकीन
और आगरे का पेठा तो बहुत ज़्यादा देश विदेश में जाता है। भैया हमारी संस्कृति थी, हमारी पहचान थी, और विशेष रूप से जैन समाज में तो भोजन के प्रति बहुत जागरूकता थी। आज शादियों में कितनी विकृतियां आती जा रही हैं। जो शादी संस्कार का कारण था, आज वे शादी घर को तोड़ने के, घर को बर्बाद करने के कारण बनते जा रहे हैं। पहले पंगत होती थी और दोना पत्तल सकोरा चलता था। अब बैकवर्ड की बात कर लूं आपसे, आप तो प्लेट वाले हैं, 5 स्टार वाले हैं आप। अब दोबारा दोना पत्तल सकोरा को वैज्ञानिक महत्व दे रहे हैं। हमारे बड़े बूढ़े पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास डिग्रियां नहीं थी, लेकिन उनकी जीवन शैली पूरी वैज्ञानिक थी, जिसे आज वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करके बात रख रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये सब चीजें सहज में थी। जब सकोरा कुल्हड़ दोना पत्तल चलते थे तो इतनी बीमारियां नहीं थी। पत्तल का भोजन, आप तो बफे सिस्टम वाले, आप तो स्टैंडर्ड वाले हैं। अगर आपने बैठ के खिला दिया तो बैकवर्ड, और खड़े खड़े होके खाओ गिद्धों का भोजन तो स्टैंडर्ड छिपुटोला वाले, नाक और मूछे, काय का स्टैंडर्ड है। बीमारी के कारण है सब। वह पाउडर में डुबो डुबो के सारे रखते जाओ, स्टैंडर्ड कहलाता है। उससे कितने इन्फेक्शन हो रहे हैं, कितनी तरह की बीमारियां हो रही हैं। आपके यहाँ पहले शादियों भोजन बनता था तो घर का एक मुखिया खड़ा रहता था और सोचते थे भोजन बनाने वाला कौन है कौन नहीं है। ये सब चीजों पे ध्यान रखा जाता था। सम्यक ज्ञान की बात कर रहा हूं, ये तन की स्वस्थता की बात कर रहा हूं। मात्र मंदिर में पूजा पाठ कर लिए और प्रवचन सुन लिए, धर्मात्मा नहीं बन सकते आप इससे। मुखिया रहता था भट्टी पे और विवेक रहता था क्या बनना है क्या नहीं बनना है। अब तो तंदूरी रोटी अगर नहीं है शादी में तो जिंदगी बेकार, किस बैकवर्ड की शादी में आ गए। क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम्हारा आदर्श था? क्या हम खाने पीने के लिए शादी में जाते हैं? शादी तो संस्कार, शादी तो अहिंसा का प्रतीक, शादी तो दो परिवार को एक परिवार बना दे, उसका नाम शादी था। अब 2 परिवार को 10 परिवार बना दे, दीवार खड़ी कर दे, एक समधी दूसरे समधी पर कोर्ट केस नहीं करे तो समधी बनना बेकार। ये नई शादियों की स्टाइल बता रहा हूं। मैं जेलों में जाता हूं और जेल से बाहर आता हूं तो उसके बेटे बिटिया जो भी है रिश्तेदार खड़े हैं, महाराज हमारा बेटा जेल में है, ये इसकी लड़की है, ये इसका लड़का है, छिड़वा दो महाराज। क्या होता जा रहा है? ये जब शादियों में विकृति आती आ रही है, वो ये हमारे युवा मानते नहीं डिस्को डांस, डिस्को डांस। और अब टाइम फेरे के टाइम तो छोड़ दिए और नच रहे हैं पंडित जी, चाहती तो अपनी दक्षिणा संभालो, और सब चीजों पर पानी फेरते जा रहे हैं। ये मुहूर्त कोई बच्चों का खेल तमाशा नहीं था। जो अब मुहूर्त, सही मुहूर्त होने के बाद भी विकृति हो सकती है, लेकिन सूर्य हमारी सारी चीजें विदा होती जा रही है। शादी तक संस्कार था, भोजन कराते थे सात्विक भोजन। अब तंदूरी रोटी बनाने वाले 16 के आते हैं। मैं जमींदारों के हाथ, और मैं नहीं कहना चाहता हूं कौन से लोग आते हैं उनकी हाथ की रोटी खा के। आप तो वो तो तेरे गया, वो 16 वाला हो गया, तुम 16 वाले हुए कि नहीं हुए? आज शादी में जिसने भोजन कर लिया वो श्रावक कहलाने का अधिकारी है क्या? कैटरिंग
कैंटीन का खाने वाले और बेरे तो 16 वाले आते हैं सब, जो सफाई करते हैं और टिप टॉप में जब आपको परोसते हैं। तो हमारी माताओं की बुद्धि पता नहीं क्या हो गई है, क्योंकि दिन में खाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा और रात में खाएंगे तो 50 तरह के आइटम मिलेंगे। अबे तो दिन है, काय का दिन है, काय की तुम्हारी पूजा पाठ, जय जय नाथ परम गुरु हो, काय की जय नाथ परम गुरु। चटोरी जीव के बने उस 5 स्टार में जिस प्लेट में मांसाहारी खाता है और तुम खा रहे हो, काय के धर्मात्मा हो तुम हिंदू भी नहीं हो, जैन भी नहीं हो तुम। एक बार इस तरह की जो चीजें आजकल हर चीज में मिलावट आ रही है, और अब वैसे आप साइंस की दृष्टि देखें, आज किडनी में इन्फेक्शन नहीं है तो छिपी टोला आगरा में रहने लायक नहीं हो। मेरे पास सुबह से शाम तक बहुत देश के केस आते हैं मेडिकल के लिए, और जिन्हें डॉक्टर जवाब दे देते हैं, ऐसे बहुत केस आते हैं। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, इसको महाराज किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, ये डायलिसिस पे चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे, ये क्यों हो रहा है? पहले छिपी टोला में आपकी समाज में खड़े मसाले चलते थे और पिसा नमक को सात या शनिचर मानते थे। भूल तो नहीं रहा हूं, पिसा नमक नहीं आता था, नमक खड़ा आता था। आज खड़े मसाले तो महंगे हैं और पिसे मसाले सस्ते मिलेंगे आपको, और आप तो फास्ट फूड खाने वाले हो। डॉक्टर कहता है, मेडिसिन कहती है नमक कम से कम खाओ, ये नमक जहर है, जहर। और बिना नमक के आपके गेहूं में, आपके चावल में, आपके सेब, आपकी लौकी, सब्जी, इन सब में नमक होता है। ऊपर से नमक डालने बात कर रहा हूं, जनरल नमक होता है। और आप तो बुरका खूब जैसे मीठा खाते थे पहले, और ऊपर से नमक डालेंगे और चटपटा खाएंगे। जितना चटपटा खाओगे अल्सर के पेशेंट बन जाओगे, कुछ नहीं खा पी सकते हो। और ये बाजार के मसाले खाने वाले, इससे तो हमारे मुस्लिम भाई बढ़िया हैं, रोज उतने ही लाएंगे और सिल्लोड़ा पर पीसा खाएंगे। और हमारे यहाँ तो खल्लर मूसली चलते थे। अब मैं बैकवर्ड की बात कर रहा हूं, तब बीमारियां नहीं आती थी घरों में। आज जिस घर में टैबलेट, मिक्सचर, कैप्सूल, इंजेक्शन नहीं, वह घर बैकवर्ड कहलाएगा। अब भोजन तो मेडिसिन बन गया है, और मेडिसिन दवाई बन गई है। जिस दिन टैबलेट नहीं लेंगे वहाँ अभिषेक पूजा मंदिर नहीं जा सकते, शरीर जवाब देता है। ये सब आपके खान पीन का प्रभाव है।